आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट अपॉन ए स्ट्रेट लाइन। इसका जिक्र करेंगे। उससे पहले पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, जरा उसको दोबारा से रिवाइंड करें, क्योंकि एक बार हमने पिछली बार बता दिया है, आपको अच्छे से बताया है। तो एक बार दोबारा आप इसको रिवाइंड करिए। एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दो पॉइंट है P, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और दूसरे के हैं x2 y2, और यह स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने फंक्शन ऑफ x, y एक्सप्रेशन लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए, x की जगह x1 रखते हैं और y के प्लेस पर y1 रखते हैं। तो फंक्शन ऑफ x1 y1 इंटू फंक्शन ऑफ x2 y2, ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी। अगर इनके प्रोडक्ट नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट जो है वह अपोजिट साइड में है, किसके? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के। अब अगर इनके प्रोडक्ट यानी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, अगर ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन यानी जिनके इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इनके सेम साइड लाइक करेंगे, यानी दोनों एक ही तरफ पॉइंट होंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आर द पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट 2, 1 एंड -3, 5 ऑन द सेम और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन 3x - 2y + 1 = 0। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमने ले लिया 3x - 2y + 1। अब फंक्शन ऑफ 2, 1 इंटू फंक्शन ऑफ -3, 5, ये बराबर 3 × 2 - 2 × 1 + 1 इंटू 3 × -3 - 2 × 5 + 1, ये हो जाएंगे 5 × -18 -90 < 0। Hence the point 2, 1 and -3, 5 lies on the opposite side of the straight line whose equation is 3x - 2y + 1 = 0। ओके, यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों जो गिवन पॉइंट्स हैं वो गिवन स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड में है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल है, सो दैट द 4 पॉइंट्स P 0, 0, Q -1, 1, R -7, -4 एंड S जिनके कोऑर्डिनेट है 9, 6 आर इन द 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मेड बाय दी 2 स्ट्रेट लाइन्स। इनके इक्वेशन है 2x - 3y + 1 = 0 एंड 3x - 5y + 2 = 0। तो कैपिटल X इक्वल टू हो गया 2x - 3y + 1 = 0। ये y एक्सिस हुआ और y = 3x - 5y + 2 = 0, ये x एक्सिस हुआ। अब इनसे x एक्सिस और y एक्सिस से जो कैपिटल X और कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y = 0 से बना ये 4 कंपार्टमेंट हुआ। तो ये हुआ फर्स्ट, इसको ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। पहले पॉइंट P 0, 0 को देखना चाहते हैं कि इस किस कंपार्टमेंट में लाई करता है। तो देखिए x × y 2 × 0 - 3 × 0 + 1, तो ये हो गया 1, और 3 × 0 - 5 × 0 + 2, ये आया 2। तो 1 × 2, x का वैल्यू हुआ 1 और y की वैल्यू 2। तो x पॉजिटिव है, कैपिटल X पॉजिटिव है, कैपिटल Y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में लाई करेंगे, ये पॉइंट P पॉइंट। अब रहा दूसरा पॉइंट है Q जिनके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 1। तो कैपिटल X × Y ये हो जाएगा 2 × -1 - 3 × 1 + 1,
और 3 इंटू -1 -5 इंटू 1 +2, ये हुआ -4 इंटू -6। x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, ये हो गया किस क्वाड्रेंट में? दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फॉर द पॉइंट r -7, -4, इस पॉइंट को रखते हैं x इसमें, यह हो गया -1, 1। x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। x निगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड कंपार्टमेंट में। और 9, 6 रखने पर x y इनके प्रोडक्ट क्या है? 1 इंटू -1, x पॉजिटिव y निगेटिव, इसलिए ये कहाँ लाई करेंगे? x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ में, तो ये हो गया फोर्थ में। ओके, अच्छा से समझ गए? चलिए ओके। हाँ बच्चों, अब हम किसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना बताते हैं। आइए सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन ए बी है, इनका इक्वेशन दिया गया है ax + by + c = 0। मान लिया कि ए बी का इक्वेशन ax + by + c = 0 है। ओके, अब P पॉइंट ले लेते हैं, इनका कोऑर्डिनेट x1 y1। ax + by + c = 0 को इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर बदले तो क्या लिखेंगे? x - c/a + y - c/b = 1। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को a पर और y एक्सिस को b पर कट करती है, इसलिए a का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे? -c/a, 0, और ये हो जाएगा 0, -c/b। ओके, अब ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? √ दिस -0 का होल स्क्वायर यानी c² प्लस दिस प्लस c/b का होल स्क्वायर यानी c² एलसीएम ले लीजिए और c² डिवाइडेड बाई a² b² को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/ab √a² + b²। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको हम बता चुके हैं। सबसे पहले तो when vertices are taken in anti-clockwise direction, area will be positive. When vertices are taken in clockwise direction, area will be negative. तो हम लोग प्लस माइनस ले लें, हाफ ऑफ क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं -c/a 0, फिर हो जाएगा x1 y1, फिर होगा 0 -c/b, फिर होगा -c/a 0। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -c/y1/a, ये तो 0 हो जाएगा, फिर -c/x1/b, फिर -c²/ab। -c/ab को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस c/2ab ax1 + by1 + c। अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यह हो जाएगा हाफ AB इंटू PL, और हाफ AB का वैल्यू यहाँ से रख दें तो c/ab √a² + b² इंटू PL। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट को भी इक्वल करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? c/2ab √a² + b² इंटू PL इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस लिखिए या प्लस माइनस लिखिए, एक ही बात है, c/2ab इंटू ax1 + by1 + c। सो PL इक्वल टू प्लस माइनस ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b², और जहाँ प्लस माइनस होता है वही तो मॉड लेते हैं, तो मॉडलस ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। ओके, अब इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ बच्चों, एक पॉइंट लेते हैं A, इनका कोऑर्डिनेट 0, 0 है।
और स्ट्रेट लाइन है, इनका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए से परपेंडिकुलर डालेंगे al, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर al इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी होल का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड में एक पी पॉइंट है, इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 और P से PL परपेंडिकुलर डालते हैं स्ट्रेट लाइन पर, जिनके इक्वेशन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस p इक्वल टू 0। तो PL बराबर मॉड क्या पहले लिखेंगे x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा माइनस p होल का मॉड ले लेंगे रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रूट अंडर 1 तो 1 होगा, इसलिए PL की वैल्यू कितना होगा x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा माइनस p होल का मॉड। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द एब्सिसाज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस y इक्वल टू 4 दैट लाई एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है एब्सिसा मतलब क्या होता है x कोऑर्डिनेट, और एब्सिसाज का मतलब हुआ कि एक से अधिक x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब 2 पॉइंट होगा और दोनों ही पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है वो 1 है। ओके, तो वो जो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा, जो एब्सिसाज होंगे उनके सम कितने होंगे वही पूछ रहा है, सम ऑफ द एब्सिसाज। तो सपोज करिए हम एक जनरल मान लेते हैं कि इन पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, जिनका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है या इन पर लाई करता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। सो बीटा इक्वल टू 4 माइनस अल्फा। अब आप अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर डालेंगे 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 10 होल का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यह हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो 4 माइनस अल्फा माइनस 10 होल का मॉड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 दिस इक्वल टू 1। ऊपर में क्या होगा अल्फा प्लस 2 होल का मॉड इक्वल टू 5, सो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अल्फा की एक वैल्यू 3 और दूसरा माइनस 7, तो एक वैल्यू को हमने इस अल्फा 1 मान लिया, अल्फा 1 का 3 और अल्फा 2 का माइनस 7। ये दोनों ही x के मान हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये हो जाएगा 3 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 4। यही आपसे पूछा जा रहा था। ओके, आइए बच्चे इस न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। इक्वेशन क्या है? वी हैव x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यह सपोज करो ए पॉइंट है, ये जिनके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, इनसे हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AL इक्वल टू क्या लिखेंगे? वही P है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है P, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी माइनस 1 होल का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो माइनस 1 का मॉड और 1 मॉड ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। सो P इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। 1 बाई P क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट नो लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 4, -5 सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -2, 3 विल बी 12। यहाँ पर एक चीज लिखना चाहिए,
through the point this so that its perpendicular distance from the point -2, 3 will be 12. ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ किए जा सकते थ्रू 4, -5 से जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस -2, 3 से 12 हो। ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं किए जा सकते। तो सो दैट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 4, -5 इज क्या लिखेंगे, y + 5 --+5 इक्वल टू स्लोप नहीं मालूम है m मान लिया तो m × x - 4, सो mx - 4m, सबको एक साइड ले जाए तो mx - 4 mx - y - 4m - 5 = 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -2, 3 क्या होगा, ये 12 दिए गए हैं तो 12 = -2 × m - 3 - 4m - 5 होल का मॉड डिवाइडेड बाय √m² + 1, और ये हो जाएंगे -2m - 4m - 6m -3 - 5 - 8। तो मॉड ऑफ -6m - 8 डिवाइडेड बाय √m² + 1, तो -x का मॉड इक्वल टू मॉड x होता है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 6m + 8 डिवाइडेड बाय √m² + 1। 2 निकाल के कैंसल कर दीजिए तो 6 = मॉड ऑफ 3m + 4 डिवाइडेड बाय √m² + 1, और स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 = 3m + 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² + 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो इक्वेशन आ जाएगा 27m² - 24m + 20 = 0, और दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। सो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो -24 का स्क्वायर -4 × 27 × 20, और ये पूरा लेस दैन 0। तो इसका मतलब है कि इसके रूट इमेजनरी होंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के, है ना, इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी होंगे। इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन पर ऐसा कोई रियल पॉइंट नहीं होगा जिनका -2, 3 इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 होगा। ऐसा कोई रियल पॉइंट इस लाइन पर नहीं लाई करता है। ओके, आइए बच्चों, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। P एक पॉइंट ले लिया, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, और दो पैरेलल लाइन हैं, एक के इक्वेशन ax + by + c = 0। अब चूंकि इनके पैरेलल दूसरे स्ट्रेट लाइन में का इक्वेशन लिखेंगे तो x और y का कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म बदल जाएंगे। तो यहाँ c है तो लैम्डा ले लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया ax + by + लैम्डा = 0। अब lm लिख सकते हैं हम pl - pm, तो lm = pl - pm। pl क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द फ्रॉम द पॉइंट p x1 y1 टू द लाइन ax + by + लैम्डा = 0। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर निकालेंगे, जब लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस ax1 + by1 + लैम्डा डिवाइडेड बाई a² + √a² + b²। अब दोनों ये जो पॉइंट है वो दोनों स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में है, इसलिए यहाँ से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे
तो जो यहाँ प्लस माइनस लिए हैं तो वहाँ भी प्लस और माइनस लेना होगा। तो इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस साइन दिया, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम निकाला तो यहाँ प्लस माइनस लिए हैं तो यहाँ भी प्लस माइनस, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे में कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर में होगा ax1 प्लस by1 प्लस लेमडा माइनस ax1 माइनस by1 माइनस सी होल माइनस सी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, लेमडा माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ प्लस माइनस हो वहीं पे मॉड लगाते हैं तो यह हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर है और सी स्मॉलर है तो यहाँ प्लस माइनस मॉड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, केवल लेमडा माइनस सी हो जाता। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ मॉड लिए हैं। अब दोनों स्ट्रेट लाइन के अपोजिट है ये पॉइंट Px1 y1। अब देखिए इसके तो नीचे है और इसके क्या है, ऊपर है। सो P पॉइंट हुआ इस दोनों स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पर डाला तो प्लस माइनस ax1 प्लस by1 प्लस लेमडा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब यहाँ पर प्लस माइनस लिए है तो इस पर डालेंगे तो माइनस प्लस लिखना होगा। तो यहाँ और ऐड करेंगे इसलिए प्लस लिया, यहाँ माइनस प्लस ax1 प्लस by1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। तो एलसीएम नीचे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस लेमडा माइनस ax1 माइनस by1 माइनस सी, और ये टर्म कैंसल हो जाएगा तो प्लस माइनस लेमडा माइनस सी, और प्लस माइनस हुआ इसलिए मॉड लगाएंगे तो मॉड लेमडा माइनस सी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर है इसलिए इसको लिखेंगे मॉड लेमडा प्लस मॉड ऑफ माइनस सी, और ये होता है मॉड ऑफ सी, इसलिए मॉड लेमडा प्लस मॉड सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाँ बच्चों, आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 5x माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 5x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फंक्शन ऑफ xy मान लिया 5x माइनस 12y प्लस 2 और 5x है ना, यह भी 5x, y लिखे हैं, यानी यह भी 5 है, फंक्शन है x और y में। इसको लिया 5x माइनस 12y माइनस 3। अब कोई पॉइंट हम ले सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं, कोई एक पॉइंट ले लिए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 0 0 लिया, तो 0 0 लिया और इनका प्रोडक्ट निकाला, नेगेटिव आता है। इसका मतलब 0 0 इस दोनों गिवन स्ट्रेट लाइन जो है इसके अपोजिट साइड है। ओके, अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव होना चाहिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में प्लस का साइन लेंगे निकालने में, और इसमें लेंगे निगेटिव है लेकिन लेंथ तो पॉजिटिव होता है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तब वो पॉजिटिव होगा। लेंथ तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये PL इक्वल टू 2/13 आया, और आपने देखा यहाँ प्लस साइन लिया है चूँकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। और यहाँ जब हम PM निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे इस स्ट्रेट लाइन पर, तो यहाँ कोफिशिएंट
जो है कांस्टेंट टर्म जो है निगेटिव है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगाना होगा। तो माइनस ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाई 13 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/13। तो LM इक्वल टू जो होगा, दोनों लेंथ को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा LM इक्वल टू PL प्लस PM, ये हो गया 2/13 प्लस 3/13 5/13। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 5x - 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 एंड एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, इनसे 4 यूनिट के डिस्टेंस पर जो पैरेलल लाइन होंगे उनका इक्वेशन लिखिए। ये तो नहीं कह रहा है कि 4 यूनिट ऊपर है वो पैरेलल लाइन या 4 यूनिट इनसे नीचे है, इसलिए जब हम इनके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो 5x - 12y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 5x - 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा, तो यहाँ लैम्डा ले लिया। अब इनके और इनके यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वो 4 यूनिट दिया हुआ है। तो ये तो नहीं जानते हैं ना कि 4 यूनिट ऊपर है या नीचे है, इसलिए मॉडुलस लेना है। मॉड लैम्डा -26 दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ये हो जाएगा लैम्डा -26 डिवाइडेड बाय 13, ये हो जाएगा लैम्डा -26 का मॉड इक्वल टू 52। सो लैम्डा -26 इक्वल टू प्लस -52, लैम्डा इक्वल टू 78 और -26। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स इज 5x - 12y प्लस 78 इक्वल टू 0 और 5x - 12y -26 इक्वल टू 0। तो अगर यह 5x - 12y प्लस 78 इक्वल टू 0 है, 4 यूनिट्स ये है और यहाँ से 4 यूनिट्स ये है, इनका इक्वेशन हो जाएगा 5x - 12y -26 इक्वल टू 0। जो इनके पैरेलल हैं और 4 यूनिट डिस्टेंस पर हैं, तो एक ये है और एक ये है, इन दोनों का इक्वेशन निकल गया। ओके, समझ में आ गया।